डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं ब्रजेश कुमार पांडे और मेरा एक प्यारा सा चैनल फिजिक्स स्टडी हब है। इस चैनल पर मैं 9, 10, 11, 12 के सीबीएसई के फिजिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं और इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज मिल जाएंगे और जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन है 10th और 12th के बोर्ड के, उसको भी मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस पर। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। और अभी मैं क्लास 12 के वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, तो इसमें पहला जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें मैंने कई टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इसके बाद जो है दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, आप लोग इसको चैनल पर देखिए। और अभी आज जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है, ये टॉपिक सिंपल सा आपका है, इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको ये देखना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख रहा हूं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो उसी का फार्मूला हम लोगों को डिराइव करना है। सिंपल ये फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक टॉर्क का, बेसिकली टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये फार्मूला आता है और इस फार्मूले का हम लोगों को डेरिवेशन करना है। यहां पे टाउ क्या है, इलेक्ट्रिक टॉर्क है आपका, दिस इज इलेक्ट्रिक टॉर्क, ये इलेक्ट्रिक टॉर्क है। और यहां पर P जो है स्मॉल p है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये। और E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे जो थीटा आप लोग दे रहे हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डाइपोल मोमेंट P। तो आप लोगों को ये चीज देखना है, सिंपल सा आप लोग समझिए इस चीज को कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मैंने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर डिफरेंट होता है। अगर एक चार्ज प्लस है तो दूसरा चार्ज आपका माइनस होगा, और ये दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे NaCl इसका एग्जांपल है, H2O भी इसका एग्जांपल है। तो इसके एग्जांपल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ जो डेरिवेशन हमको सिंपल करना है, इसमें चीज समझना है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रखा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों का और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है। तो ऐसे जब दोनों को हम पुट करेंगे तो जो फार्मूला आएगा टाउ इक्वल टू P साइन थीटा आएगा। ओके, तो ठीक है, इस डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग, इसमें आप लोग देखेंगे सिंपल सा, इस इलेक्ट्रिक जो टॉर्क है इसका डेरिवेशन हम इस तरीके से करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का है, ये सिंपल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहे हैं, सिंपल ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका है। यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है ये -q, और यहां पर आपका +q चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर O है। दोनों चार्ज के बीच की जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, ये डिस्टेंस आपको 2a है, इस डिस्टेंस को हम लोग 2a मानते हैं, ये डिस्टेंस आपकी 2a है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल के बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। ओके, क्योंकि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, आप लोग ऐसे ध्यान दोगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा आपका सिंपल नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये नेगेटिव चार्ज है आपका
और ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन हो जाएगा सिंपल। इस पॉइंट को हम लोग ए एज्यूम करेंगे और दूसरे पॉइंट को हम लोग बी एज्यूम करेंगे। ए पॉइंट पर हमने नेगेटिव चार्ज रखा है और बी पॉइंट पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो सिंपल हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जब किसी नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो Q, इस पर जो सिंपल आप फोर्स देखोगे ये इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब इस पर जो फोर्स आएगा Q इंटू ई, हम यहाँ देखेंगे F इक्वल टू Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। लेकिन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा Q इंटू ई। हमको पता होना चाहिए कि जब कभी पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, तो यहाँ सिंपल आप देख रहे होगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, A पर हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, A पर नेगेटिव चार्ज है और B पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपल आप लोग देख रहे होगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका सिंपल सा है, तो इस पर दो फोर्स आपके काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है। जैसा कि आप लोग डायग्राम से देख रहे हैं, यहाँ पर ये AB आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये E आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक टॉर्क का जो फार्मूला हो जाएगा सिंपल यहाँ पर, ये टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो फोर्स तो हमको पता है, जैसे कि एग्जांपल में आप समझोगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, मतलब ये टू इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो ये दोनों इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, इसी की वजह से टॉर्क आता है। मतलब सिंपल आप एग्जांपल देख रहे हो, तो एक फोर्स ये हो गया आपका QE और ये दूसरा फोर्स हो गया, तो ये दोनों इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम टॉर्क निकालेंगे तो किसी एक फोर्स का दोनों में से मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको सिंपल टॉर्क मिल जाएगा। तो इसमें आप देख रहे होगे तो टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स। तो ये आपका पहला फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है, तो इनके लाइन ऑफ एक्शन को हम देखेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो BC हो जाएगी। तो टाउ इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इक्वल टू F इंटू BC हो जाएगा। ओके, तो सिंपल ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ABC, इसमें हमको BC फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी हमने बना दिया है ABC और AB डिस्टेंस जो डाइपोल की है ये 2a है। तो सिंपल इस ट्रायंगल ABC में हम sin थीटा लिखेंगे, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मतलब BC यहाँ पे हो जाएगा BC डिवाइड बाय AB। तो सिंपल लिखोगे BC डिवाइड बाय 2a, तो यहाँ से BC 2a sin थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो टाउ इक्वल टू QE इंटू 2a sin थीटा आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे। इधर देखिए आप लोग, टाउ इक्वल टू बन जाएगा आपका सिंपल, इसको ऐसे लिख लेंगे हम Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन थीटा। एक्चुअली में हम इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं Q इंटू 2a जो है डाइपोल मोमेंट P के बराबर होता है, ये P के बराबर हो जाएगा और ये E हो जाएगा साइन थीटा, सिंपल। तो ये आपका टाउ आ जाएगा, टाउ इक्वल टू बनेगा आपका PE साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, बेसिकली आपको याद रखना है कि टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हमारा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में, अगर आप चाह रहे हैं इस फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E, P क्रॉस E, ऐसे इसको आपको याद रखना है, इसका वेक्टर फॉर्म है, दिस इज वेक्टर फॉर्म। ओके, और एक चीज और आप लोग ध्यान रखोगे, अगर इसका डायग्राम बनाने को आता है तो हम दिखाएंगे ऐसे, ये दिखाएंगे दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो जब P क्रॉस E निकालेंगे तो हमारा टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, टॉर्क ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप सिंपल देख रहे होगे, मान लीजिए ये पेन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, P क्रॉस E करेंगे तो हमारा जो थंब होगा, राइट हैंड थंब रूल से हमारा जो थंब होगा
ये इलेक्ट्रिक टॉर्क बताएगा। ओके, तो सिंपल आप ऐसे देखोगे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आप राइट हैंड रूल से निकालोगे P क्रॉस E, तो हमारा थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, थंब का जो डायरेक्शन होगा वही यहाँ पे आपके टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो सिंपल इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो। ओके।